साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई ग्रह उच्च का है और आप इस खुशफहमी में बैठे हुए हैं और गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि वाह, ये उच्च का हो गया, अब ये मुझे बहुत सही और अच्छे परिणाम देगा, तो एक बार आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अपनी कुंडली अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखना है। पूरी वैज्ञानिकता, पूरी सटीकता, पूरे शोध, पूरे रिसर्च और पूरी प्रामाणिकता के साथ में यहां पर बात कही जाती है। इसीलिए आपको चुनौती दी जाती है कि आपके व्यवहार, आपके अनुभव तो आपको पता ही है, साथ ही आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके एपिसोड देखें तो वैज्ञानिकता भी आपको समझ में आएगी। बात आज हम करेंगे वृषभ लग्न टॉरस असेंडेंट के बारे में और जानेंगे कि पांच पांच ऐसे कौन से ग्रह हैं, उनमें से पांचों, चारों, तीनों, दो या एक भी ग्रह उच्च का है, आपके किसी काम का नहीं है। उच्च होने पर राजी होने की आवश्यकता नहीं है, प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ में। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस एपिसोड में हम वृषभ लग्न के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च करें या फिर यहां पर हमने जो लिंक आपको प्रोवाइड किया है आई बटन में, वहां पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। साथियों, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, शुक्र जो है वो लग्नेश बनते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा देव की। चंद्रमा जो कि इस तृतीय भाव के लॉर्ड है, एक सौम्य ग्रह, एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं, लेकिन हर एक जन्म पत्रिका दुनिया में यूनिक होती है। साथियों, वृषभ लग्न की इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है क्योंकि वो यहां पर तृतीयेश बन गए। अब मान लीजिए कि वो उच्च के होकर के विराजमान हो जाते हैं, तो वो उच्च के होंगे वृषभ राशि में लग्न में। अब किसी ने कह दिया कि भाई उच्च के, वो भी लग्न में। साथियों, मारक ग्रह उच्च का हुआ है और आपका अनुभव चंद्रमा को लेकर के कभी अच्छा नहीं रहेगा। खास तौर पर ये माता से संबंधित आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी देगा ही देगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के आपको सदैव भेदभाव पूर्ण जो नतीजे हैं वो ही मिलेंगे। दूसरा, ये जो कार्य करता है व्यक्ति को कला प्रेमी तो बना देगा। जब वो स्कूल में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, उसको किसी न किसी कला फील्ड में जाना होता है, लेकिन वो मजबूरी वश कला फील्ड को अपने प्रोफेशन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाता और आजीविका उसको किसी दूसरे जो क्षेत्र में है वहां पर अपनानी पड़ती है। यदि वो कला क्षेत्र में आ भी जाए, संघर्ष कर भी ले, तो भी उसको डिजर्व यहां पर जो है जितना वो करता है मिल नहीं पाता। साथियों, मानसिक प्रताड़ना या हम जितने भी रोग हम कहते हैं, जिसको चाहे तनाव कहें, डिप्रेशन कहें, अनिद्रा कहें, वो भी यहां पर स्पष्ट रूप से हमें देखने को नजर जरूर आ जाती है। स्त्रियों की कुंडली में यदि ये योग है तो उनको हार्मोनल डिसबैलेंस और स्त्रीजन्य जो रोग हैं उसका सामना अवश्य करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो उनका जो सिस्टम है शीत प्रधान रहता है। नजला, जुकाम, सर्दी, खांसी बड़ी आसानी से इनको हो जाता है। तो ये सारी की सारी समस्याएं। दूसरा, चंद्रमा यहां पर बैठ करके सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहा है, तो वो विवाह में अननेसेसरी डीले जरूर कराता है, दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं खराब करने का कार्य करता है और यदि पार्टनरशिप में कोई कार्य आप करते हैं तो उसमें भी ये आपको बाधा या धोखा जो है वो अवश्य ही दिलाने का कार्य कर देता है। साथियों, बात करते हैं दूसरे ग्रह की, सूर्य की। सूर्य इस जन्म पत्रिका में एक समग्रह है, ना मारक है ना योग कारक है, लेकिन यदि वो उच्च राशि के होकर के इस 12th हाउस में विराजमान हो जाते हैं तो वो क्या क्या समस्याएं देंगे, खास तौर पर अपनी दशा अंतरदशा में, वो आप जरूर नोट डाउन करिए। साथियों, आत्म स्वाभिमान या आत्मविश्वास जिसको कहते हैं,
उसकी घनघोर कमी होती है। व्यक्ति घर से निकलता है कि आज मैं उस व्यक्ति को फला फला ये बात कह करके आऊंगा, समझा करके आऊंगा, उल्टा उसकी चार बातें सुन करके वापस जो है वो आ जाता है। अपने पिता से उसकी कभी बनती नहीं। पिता के साथ में 36 का आंकड़ा ही रहता है। 10 मिनट भी साथ में बैठ करके वो आराम से बातचीत नहीं कर सकते। विचारधारा में बहुत सारे मतभेद और आगे चल करके मनभेद भी हो जाता है। साथियों, सरकारी कार्य इनका कभी बनता नहीं। जो 3 दिन का कार्य है वो इनका 30 दिन में भी पूरा नहीं होगा। सरकार से सदैव 36 का आंकड़ा सरकार के किसी न किसी प्रकार के नोटिस से ये सदैव परेशान ही रहते हैं। पेट, पाचन तंत्र, नेत्र, दिल और हड्डियों, क्योंकि इन सब का जो कारक है वो सूर्य देव ही है, इन सब से संबंधित समस्या व्यक्ति को रहती ही रहती है। साथियों, यहां पर बैठ करके सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि से इस छठे भाव को, तो रोग की हमने बात कर ली, शत्रुता भी घनघोर देता है। ऐसे लोग जिनकी आपने सहायता उनके बहुत बुरे समय में की थी, वो ही आपके पीठ में खंजर भोंकने का कार्य जो करते हैं। निरंतर अपमानजनक स्थितियां, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, अपमान, और साथ ही जिसको भी आप पैसा देंगे या निवेश करेंगे वहां से वो कभी भी पैसा जो है लौट करके वापस आने का नाम ही नहीं लेता है। साथियों, बात करेंगे तीसरे ग्रह की, जो कि उच्च का होकर के यहां पर कोई लाभ नहीं देता, और वो है मंगल ग्रह। साथियों, मंगल वैसे भी इस जन्म पत्रिका में अति मारक ग्रह है, और मंगल यदि उच्च राशि के होकर के और भाग्य स्थान में विराजमान हो जाए, और किसी ने कह दिया कि भाई मंगल उच्च राशि के हैं, भाग्य स्थान में, अरे भाई वो मारक ग्रह है, मारक उच्च का हुआ है, आपके शत्रु की शक्ति बढ़ी है, ज्यादा नुकसान करेगा। ये भाइयों से संबंध खराब करेगा आपके। सबसे पहले, यदि आपने भूमि में किसी न किसी प्रकार का निवेश किया है तो उसमें भी ये कोई विवाद उत्पन्न जरूर कर देगा। यदि आप जरूरत से ज्यादा रिस्क लेकर के कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें ये आपको डुबोने का कार्य जरूर कर देगा। जिसको हम शत्रुता कहते हैं वो बड़ी आसानी से व्यक्ति की हो जाती है। रक्त विकार या बीपी से संबंधित कोई ना कोई रोग जरूर होता है। मांसपेशियों से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग जरूर होता है। व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है, क्रोध करता है, हासिल उसको कुछ होता नहीं, और भाग्य उसका कभी साथ नहीं देता, चाहे वो कितना ही मेहनत करे, क्योंकि वो भाग्य स्थान पर है। मीटिंग्स होगी, व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, लेकिन फ्रूट जो है वो यहां पर आपको मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दूसरा, ये यहां से अपनी 8वीं दृष्टि से इस सुख के भाव को देखने का भी कार्य कर रहा है। तो सुख के जितने भी साधन हैं उनसे इस व्यक्ति को वो दूर ही रखता है, और साधन यदि उसको उपलब्ध हो भी जाए तो भी वो उन साधनों को कभी अपना नहीं पाता, उसका उपभोग कभी भी नहीं कर पाता है। साथियों, अगले ग्रह की बात करेंगे और वो है गुरुदेव। गुरुदेव भी, बृहस्पति भी इस जन्म पत्रिका में एक अति मारक ग्रह है, अष्टमेश है और एकादश भाव के लॉर्ड है। यदि बृहस्पति गुरुदेव उच्च राशि के होकर के विराजमान हो जाए, और फिर वही गलतफहमी कि गुरुदेव उच्च राशि के हुए हैं, क्यों भूल जाते हैं आप कि गुरु एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। शुभ कार्य होते क्या है वो व्यक्ति भूल ही जाए तो अच्छा है। शुभ और मांगलिक कार्य जीवन में उसके घटित ही नहीं होते। संतान की वो प्रतीक्षा ही करता रहता है। विवाह के कई वर्ष गुजर जाते हैं लेकिन संतान सुख उसको नहीं मिल पाता। सम्मान के लिए व्यक्ति बहुत भाग दौड़ करता है लेकिन उसको सम्मान नहीं मिल पाता। अपने स्वयं के घर बनाने का बहुत भाग दौड़ करता है लेकिन उससे वो वंचित ही रह जाता है। ट्यूमर से संबंधित कोई ना कोई रोग, पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग, लीवर से संबंधित कोई ना कोई रोग, और मोटापा, ये सारी चीजें शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित करती ही रहती हैं।
ठीक है, यहां से भी ये सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख करके भाग्य को डैमेज करने का कार्य करता है, और अपनी नौवीं दृष्टि से अपने ही घर को ये देखता है, तो वहां पर भी ये नुकसान जैसी ही स्थितियां उत्पन्न कर देता है। साथियों, ये तो सारी बातें हो गई। अब एक और ग्रह के बारे में बात करेंगे जो कि वृषभ लग्न का अति योग कारक ग्रह होता है, और वो गलतफहमी दूर होना अति आवश्यक है। शनिदेव एक अति योग कारक ग्रह है, लेकिन शनिदेव उच्च राशि के होकर के यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं तो वो योग कारकता खो देते हैं और उच्च के होकर के यहां पर किसी भी काम के नहीं रह पाते। जीवन एक संघर्ष बन के रह जाता है। हर एक कार्य में देरी होती है। जो कार्य 3 दिन में हो जाना चाहिए वो 30 दिन में भी पूरा नहीं होता। स्थायित्व क्या होता है उसमें व्यक्ति समझता ही नहीं। कई बार तो 40, 45, 50 साल का हो जाता है, लेकिन उसके इनकम का कोई भी स्थायी सोर्स नहीं होता। उसको पुराने जन्मों के बुरे कर्मों के फल मिलते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता है। साथियों, लाइलाज बीमारी और खासतौर पर पैरालिसिस जैसी स्थितियां ये उत्पन्न करता है। उसको ठीक समय पर नहीं संभाला जाए तो कैंसर जैसी स्थितियां, क्योंकि शनिदेव स्थायी रोग देने का कारक ग्रह है। ये सारी स्थितियां यहां पर शनिदेव जो है वो उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो साथियों, हमने जाना कि केवल उच्च का होने से नहीं होता। ये जो लेप लगा रखे हैं लोगों ने कि भाई उच्च का ग्रह है और मजा आ गया, उन्होंने पढ़ाई ठीक से पूरी नहीं की है। कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं, इसलिए ये सीरीज आपके लिए अति आवश्यक है। अब ये तो समस्या की बात होगी, समाधान क्या है? साथियों, समाधान इसका ये है कि जो आपको महादशा चल रही है उसका महादशा मंत्र साधना जरूर करें, और उस ग्रह के अभिमंत्रित जल का सेवन जरूर करें, तो उसके रोगों की भी निवृत्ति होगी, मानसिक शांति भी मिलेगी, और उसके दुष्परिणामों से भी आपको निवृत्ति अवश्य मिलेगी। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लेकर के आते हैं, तो उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है, और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।